हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रत्येक श्वासः पारितोषिकमस्ति, अर्थात हर श्वास एक उपहार है। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। श्वास हमारे जीवन रूपी सागर की एक ऐसी डोर है जो अगर थोड़ी भी तनाव में होती है तो पूरे शरीर को असंतुलित कर देती है, मन को विचलित कर हृदय की धड़कन को तेज कर देती है, हमें चिंतन और तनावग्रस्त कर देती है, जिसके फलस्वरूप हमारा रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई योगी सांस को अपने योग अभ्यास का एक शक्तिशाली और आवश्यक हिस्सा मानते हैं, और जब एक योगी अपनी सांस को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकता है, और इसीलिए वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो उच्च रक्तचाप को ठीक करने में सहायक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्राणायाम क्या है। ध्यान पूर्वक और अनुशासित रूप से ली गई श्वास को प्राणायाम कहा गया है। अर्थात अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो प्राण से हमारी जीवन शक्ति का उल्लेख होता है और आयाम से नियमितकरण। तो प्राणायाम का साधारण सा अर्थ है अपने जीवन शक्ति को नियमित करना। प्राणायाम करने के क्या नियम हैं? आप सुबह खाली पेट करें या फिर खाने के बाद 3 से 4 घंटे का अंतर रखें। सूती के आरामदायक वस्त्रों में इसका अभ्यास करें। अगर आप कमरे में हैं तो ध्यान दें कि पंखा और एसी बंद रहे और कमरे की दरवाजे और खिड़की खोल कर रखें। हमेशा सीधे बैठें। अनुकूलन, अपनी चटाई पे किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। हम कुछ समय के लिए सिर्फ आंख बंद करके अपनी श्वास पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हमारा मन यहाँ वहाँ विचलित ना हो और पूरी तरह हमारे वश में आ जाए। गहरी सांस लेते हुए अपनी श्वास को नाभि के अंदर तक ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करने तक श्वास बाहर छोड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्राणायाम की, चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र शब्द का अर्थ चंद्रमा है और भेदन का अर्थ छेदना और प्रवेश करना है। चंद्र भेदन प्राणायाम एक सरल और प्रभावी श्वास तकनीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसलिए इस प्राणायाम को करने से हमें अपने शरीर में शीतलता का अनुभव होता है। ये शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छी और प्रभावी श्वास प्रक्रिया है। चंद्र भेदन आसन को कौन ना करे? सर्दी में इस प्राणायाम को ना करें। खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्तियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कब्ज के पुराने मरीजों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनका रक्तचाप कम होता है उन्हें इस प्राणायाम को नहीं करनी चाहिए। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और गर्भवती महिलाएं श्वास को रोके नहीं। चंद्र भेदन प्राणायाम से होने वाले लाभ: शरीर की गर्मी को कम करने में सहायक है। दिल की जलन की समस्या में उपयोगी है। शरीर और मन को ताजगी देता है और आलस्य को दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। चंद्र भेदन प्राणायाम ज्वर में उपयोगी है। इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है। चंद्र भेदन प्राणायाम की विधि: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने नथुने को बंद करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग करें। बाईं नाड़ी से धीरे धीरे और गहरी सांस लें जब तक कि आपके फेफड़े अधिकतम हवा से भर ना जाएं। सांस को कुछ देर के लिए रोकें। ध्यान दें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप
और गर्भवती महिलाएं ना रोकें। दाहिनी नाड़ी के माध्यम से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ना सांस लेने से लंबा होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करीब 10 बार दोहराएं। दूसरा, शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास से शीतलता भी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे शीतकारी कहा गया है। शीतकारी प्राणायाम की सावधानियां। सर्दी में इस प्राणायाम को ना करें। खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्तियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कब्ज से पुराने मरीजों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनका रक्तचाप कम रहता हो उन्हें इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम से होने वाले लाभ। ये प्राणायाम चिंता को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर में शीतलता लाती है और रक्तचाप कम करता है। पित्त दोष के असंतुलन से होने वाली बीमारियों में फायदेमंद होता है। वासना की मानसिक और भावात्मक प्रभाव को कम करता है। शीतकारी प्राणायाम की विधि। सबसे पहले आप पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठें और अपनी आंखों को बंद करें। अब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में घुटने पर रखें। तालू में जीभ को कसकर सटाएं। दोनों जबड़ों को दांतों से खींचकर रखें और होठ खुले रखें। सी की सिसकी ध्वनि के साथ मुंह से वायु अंदर खींचें। जब हवा पूरी तरह फेफड़ों में भर जाए, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से आप शुरुआत में 10 से 15 बार करें और फिर धीरे धीरे इसे प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक करें। तीसरा, शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल। इसका अर्थ शांत, विरक्त और भावहीन भी होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये प्राणायाम पूरे शरीर को शीतल करता है। शीतली प्राणायाम कौन ना करें? सर्दी में इस प्राणायाम को ना करें। खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्तियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कब्ज से पुराने मरीज को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनका रक्तचाप कम रहता हो उन्हें इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और गर्भवती महिलाएं सांस को किसी भी परिस्थिति में रोककर ना रखें। शीतली प्राणायाम से होने वाले लाभ। ये प्राणायाम गले की बीमारियों के लिए लाभकारी होता है। अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करनी चाहिए। ये डिप्रेशन को कम करने के लिए रामबाण का काम करता है और आपके गुस्से को भी कम करता है। भूख और प्यास को नियंत्रित करने में मददगार होता है। पित्त दोष, गर्मी के असंतुलन से होने वाली बीमारियों में फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। आंखों को बंद करें। अब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में घुटनों पर रखें। दोनों किनारों से जीभा को मोड़कर नली का आकार बना लें। नली के आकार की जीभा से श्वास अंदर खींचकर फेफड़ों को अपनी पूरी क्षमता के साथ भर लें और मुंह बंद कर लें। जालंधर बंद को रोक कर रखें। जालंधर बंद के साथ जब तक श्वास को अंदर रोक सकते हैं रोक कर रखें। जालंधर बंद छोड़ें और धीरे धीरे नासिका से श्वास छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से आप शुरुआती दौर में 10 से 15 बार करें और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन 15 से 30 मिनट करें।
चौथा, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है भंवरा। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो भंवरे की गूंजन की तरह आवाज़ उत्पन्न होती है और इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम को कोई भी कर सकता है, बस इसे अनुभवी योग गुरु के मार्गदर्शन से करें। और अगर आपका कान गंभीर संक्रमण इन्फेक्शन से पीड़ित है तब इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले लाभ: जब आप तनावग्रस्त, चिंतित या क्रोधित हों तो आप तुरंत राहत पाने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्रभावी श्वास तकनीक है क्योंकि ये उत्तेजित मन को शांत करती है। पद्मासन या सुखासन में बैठें, अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को आराम से कंधों के साथ सीधा रखें। सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हैं। अपने होठों को आराम से जबड़े से हल्के से स्पर्श करते हुए रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों के ठीक ऊपर हल्के से रखें। अब अपने कानों को बंद करने के लिए अपने अंगूठे को कान के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखें। अपनी मध्य उंगलियों को नाक के ऊपरी स्थल पर रखें। अनमिका उंगलियों को होठ के ऊपरी स्थल पर रखें और कनिष्ठ उंगलियों को होठ के निचले हिस्से पर रखें। अपने मन को अपनी बाहों के बीच केंद्रित करें और कानों को बंद करने के लिए अंगूठों से धीरे से दबाव डालें और एक ही समय में गहरी सांस लें। अपने मुख को बंद ही रखें और ओम की गुनगुनाहट के साथ अपनी नाक से धीरे सांस छोड़ें। भंवरे की भांति एक सुखदायक गुंजन को महसूस करें। समापन: कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।